और अभी फ्रेंड्स ये हमारे पास आ गया जी एक और जो है ग्री का डीसी इन्वर्टर इग्निशन 1.5 टन का आउटडोर यूनिट का ये पीसीबी है। तो इस वक्त मैंने सारी अरेंजमेंट यहाँ पे कर दी है। तो ऐसा है कि ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है जी, डेड है जी इस वक्त। और जो कंप्लेन है इसकी कि हमने जी इंडोर आउटडोर यूनिट और इलेक्ट्रिक सब चेक कर ली है, लेकिन फिर भी जो है यूनिट E6 एरर दे रहा है। तो E6 का एरर का आने का जो फॉल्ट होता है वो है जी कम्युनिकेशन एरर। तो कम्युनिकेशन उस वक्त नहीं होती है जब तारें ना हो लगी हों, इलेक्ट्रिक ना आ रही हो, और या फिर पीसीबी बिल्कुल डेड हो जाए। तो अभी इस वक्त ये सिचुएशन है यहाँ पे कि ये पीसीबी इस वक्त बिल्कुल डेड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम अरेंजमेंट कर ली हुई है। तो देखें रिएक्टर भी मैंने साथ इंस्टॉल कर दिया है, इलेक्ट्रिक भी लगा दी है, और ये मीटर जो है इसको भी साथ यहाँ पे लगा दिया है ताकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है वो प्रॉपर्ली नज़र आ सके। और इसके बाद इसको चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये पीसीबी जो है वो स्विचिंग करता है, काम करता है कि नहीं करता। तो चलें इलेक्ट्रिक देते हैं और देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक आने के बाद इसमें कुछ पोजीशन ऑन ऑफ की हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये इलेक्ट्रिक दे दी। तो आप देख सकते हैं मीटर पर कि यहाँ पे हमें इस वक्त 229 वोल्ट जो हैं वो एसी मिल रहे हैं, लेकिन पीसीबी जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है। वो इसमें ऐसी कुछ भी ना कोई लाइट है, ना कोई स्विचिंग है, कुछ भी नहीं है जी। तो इसकी अभी टेस्टिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या वजह हुई कि ये पीसीबी जो है वो डेड हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो टेस्टिंग होती है वो होती है जी फिज़िकल टेस्ट। तो फिज़िकल टेस्ट अगर इसका देखा जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ़िज़िकली मैंने इसको चेक किया जी। तो ये पीसीबी बिल्कुल नया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी फ्रेश जो है इसको बिल्ड किया गया, बनाया गया है। तो कोई भी ऐसा इसमें मसला मुझे फ़िज़िकली नज़र नहीं आ रहा है। बैक साइड से भी देखा जाए तो ऐसी कोई भी डैमेज वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ थोड़ा गंदा हुआ है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी मसला मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे फ़िज़िकल टेस्ट के बाद जो अगला टेस्ट होगा वो होगा जी फ्यूज़ का टेस्ट। तो फ्यूज़ का टेस्ट कर लेते हैं। तो देखें सबसे पहले यहाँ पे ये 25 एम्पेयर्स का फ्यूज़ लगा हुआ है, ये देखें ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा मसला मौजूद नहीं है। इसके बाद जो अगला टेस्ट है वो है जी नेक्स्ट फ्यूज़ का। तो देखें ये लगा हुआ है जी फ्यूज़ 3.15 एम्पेयर्स का फ्यूज़ है जो कि एसएमपीएस के लिए लगा हुआ है, और इसको हम चेक कर लेंगे। बल्कि ये जी सिग्नल वगैरह के लिए लगा हुआ है, ये भी ठीक है जी। तो इसमें ऐसा कोई भी इशू मौजूद नहीं है फ्यूज़ में। तो फिर आगे चलते हैं जी। भी इसकी तमाम पहले हाई साइड को चेक कर लेंगे, फिर इसके एसएमपीएस को चेक कर लेंगे, तो हमें इसका मसला जो है वो देखें जल्दी से मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर हम टेस्ट करें कि इसमें क्योंकि शायद इलेक्ट्रिक नहीं आ रही है, पहले मैं इसको इलेक्ट्रिक मैंने दी थी लेकिन अब चेक नहीं किया। चलें इसको ऐसे पहले चेक कर लेते हैं, तो मीटर के साथ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें लाइन फिल्टर्स हैं, तो अगर ये डैमेज होते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बर्न हुआ होता। तो यहाँ पे तो मसला बहुत मुश्किल है कि आए, क्योंकि ये डायरेक्ट सिस्टम होता है। इसके बाद देखें यहाँ पे पीटीसी सेंसर लगा हुआ है, तो पीटीसी सेंसर भी काफ़ी हैवी पीटीसी सेंसर है। तो इसकी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं कि ये क्या वैल्यू दे रहा है। अगर ये किलो ओम्स में जाएगा तो फिर ये मसला आ सकता है। तो चलें इसकी टेस्ट करते हैं। तो ये है जी, देखें ये दोनों पॉइंट हैं, ये पीटीसी सेंसर के हैं जी। हाँ बिल्कुल, ये दोनों पीटीसी सेंसर के हैं। तो हम इनको चेक कर लेंगे कि क्या इनमें कोई ऐसा मसला तो नहीं हुआ। तो इसको मैं पोजीशन बना लूँ ताकि हमें अच्छे से नज़र आ जाए। तो इधर मीटर भी रख लेते हैं और जी इसको ऑन कर लेते हैं। तो ओम्स किलो ओम्स पे ले जाएंगे इसको और इस पर टेस्ट कर लेते हैं इसको। तो देखते हैं क्या है, ये कोई मसला तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसके ऊपर चूँकि देखें सिलिकॉन लगी हुई है तो इसके लिए हम इसको हटा लेंगे। तो ये देखें जी, ये आ रहा है जी 47 ओम्स तकरीबन दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है जी। तो इसका मतलब इसमें कोई इशू नहीं आया है। फिर इसके बाद देखें, चलिए हमारे पास इधर ही ये पड़ी हुई है इसका जो रेक्टिफायर है, जो एसएमपीएस का रेक्टिफायर है देखें। तो ये भी इसको यहीं पे चेक कर लेते हैं इसी पोजीशन में, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है। तो ये वाला आईसी जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर है फॉर एसएमपीएस। तो एसएमपीएस का ब्रिज रेक्टिफायर चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। तो इसको डायोड मोड पे ले जाएंगे। तो डायोड मोड पे लेके देखो प्लस है, तो प्लस पे प्लस लगा दी और माइनस माइनस पे लगा दी। तो सबको चेक करते जाते हैं। तो ये देखें एक दफ़ा चल के बंद हो गया है, तो इसका मतलब ये ठीक है। अब इसको पोलैरिटी चेंज कर देंगे, अब माइनस पे लगा देंगे और प्लस पे चेक करते जाएंगे तमाम पॉइंट्स पे।
तो क्या होगा, ये जी, ये बिल्कुल जी ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, तो रेक्टिफाइड भी ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हम चलेंगे डायरेक्टली जो है, इसका मतलब है कैपेसिटर्स भी इसके ठीक हो सकते हैं, क्योंकि फिजिकल तो कोई ऐसा डैमेज नहीं चले। लेकिन एक दफ़ा एक कैपेसिटर को हम चेक कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए बात को समझने की, तो डाउट ना रह जाए। तो देखें, क्योंकि ये तमाम पैरेलल हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो जब हम एक एक को चेक करेंगे तो दूसरे की भी टेस्टिंग हो ही जाएगी यहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है जी। तो अभी लगाया, ओह ये तो बंद ही नहीं हो रहा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी साइड पे भी चल कर देते हैं पोलैरिटी चेंज करके। अच्छा, ये तो जी कंटिन्यूसली जो है वो, अच्छा ये तो जी बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसमें साउंड है और वो रुकने को नाम ही नहीं ले रहा। तो इसका मतलब है कि जी इसकी हाई साइड पे जी मसला है। हाई साइड पे अब क्या चीज़ डैमेज है वो हमें ढूंढनी होगी। तो कोई चीज़ ऐसी है कोई शॉर्ट हो चुकी है, तो चलें कैपेसिटर तो इनको निकालना पड़ेगा अगर ये शॉर्ट है। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी अगली चीज़ों की टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें ब्रिज रेक्टिफायर जो है, मेन ब्रिज रेक्टिफायर ये भी शॉर्ट होगा, फिर भी मसला आ सकता है। यहाँ पे डायोड लगी हुई है, ये भी शॉर्ट होगी, IGBT, और यहाँ पे IPM जो है। तो इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी अगर डैमेज हो जाती है तो ये प्रॉब्लम कर सकती है। तो सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं जी इसका रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर के लिए फिर से डायोड मोड पे ले जाएंगे हम इसको। तो डायोड मोड पे लेके गए, ये रहा जी इसका डायोड मोड। तो जल्दी जल्दी इसको चेक कर लेंगे, एक ही दफ़ा से चेक करने से हमें पता चल जाएगा। तो ये हमने जी प्लस पे प्लस लगाया था, माइनस, तो क्या कर रहा है जी, ये कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब हम चेंज कर लेंगे, इसकी चेंज किया तो ये जी, तो ये बिल्कुल ठीक है जी, इसमें तो कोई ऐसा इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा, नहीं है जी। अच्छा आगे चलते हैं जी, इसकी साथ डायोड लगी हुई है। तो ये डायोड जो है वो सेंटर पॉइंट जो है, ये दोनों जो है इसके कॉमन पॉइंट हैं। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में किया था। तो ये दोनों जो आउटसाइड हैं ये दोनों सेंटर पॉइंट हैं, कॉमन पॉइंट हैं, और ये इसका जो है वो कैथोड है, और ये दोनों इसके एनोड है। तो अभी इनको चेक कर लेते हैं। तो जब हमने देखिए सेंटर में जब हम नोड के लिए ब्लैक लगाएंगे और ये पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे और इसके लिए पॉजिटिव, तो हमें ये वैल्यू शो करेगा। अब यही जो है हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो देखें क्या होता है। तो हमें वैल्यू शो करनी चाहिए, ठीक है, और इन दोनों को सिफर सिफर नज़र आना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें इशू मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि बहुत हैवी किस्म का वो शॉर्ट सर्किट शो कर रहा है, और शायद ये भी जी मसला नहीं है, मसला नहीं है। अब देखें IGBT को चेक किया तो IGBT के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो वोल्टेजेस शो कर रहे हैं 0 0, या कुछ ऐसा मसला शो नहीं कर रहे हैं कि जिससे हम कह सकें कि यहाँ पे मसला है। और यहाँ पे देखें ये जो इसके साथ एक और IC आपको नज़र आ रहा है, और ये भी IPM ही है। और ये किस चीज़ का IPM है, ये जी जो DC फैन मोटर है उसके लिए यहाँ पे IPM लगाया गया है, और UVW मोटर जो है वो आउटडोर यूनिट में इंस्टॉल की गई है, और इसका सर्किट तमाम का तमाम इसी PCB के अंदर मौजूद है। तो देखें अब इसका भी अगर ये भी शॉर्ट हो जाएगी तो ये भी जो है पूरी प्रॉब्लम करेगा। लेकिन चलें पहले हम इसकी जो हाई साइड जो कंप्रेसर साइड है उसको चेक कर रहे हैं कि इसको इसमें तो मसला नहीं है। अब चलते हैं जी IPM की तरफ। तो IPM को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा कुछ सही नज़र आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, ज़रा मैं कैमरे को चेक कर रहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सेट कर लिया जाए। तो देखें नेगेटिव पे नेगेटिव लगाएंगे, देखें ये नेगेटिव साइड है, और पॉजिटिव पे पॉजिटिव। तो अब ये जो पहली पिन है इसकी ये खाली है, और ये दूसरी पिन पे लगाएंगे हम। तो क्या करता है जी, ये जी यहाँ पर जी ये देखें जी, ये देखें जी, ये मैंने चेक किया तो ये देखें सिफर आ रहा है यहाँ पे, तो 0.00910 दिखा रहा है। अब अगला पॉइंट चेक कर लेते हैं पहले। तो ये जी हमें 4, ये भी हमें कुछ शॉर्ट सी मसला आ रहा है। तो ये क्या करते हैं कि इसकी पोलैरिटी चेंज करके चेक करते हैं, फिर क्या है। अच्छा ये देखें यहाँ पे 0 है, वहाँ पे ये
ये जी इसका जो IPM है ये शॉर्ट लग रहा है मुझे, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर कैपेसिटर वगैरह भी कोई शॉर्ट होगा तो फिर भी ये हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांस जो होता है वो IPM के ख़राब होने का होता है, या IGBT या डायोड या फिर ये रेक्टिफायर वगैरह। अगर ये कैपेसिटर ख़राब होता है तो ये फट जाता है, या गर्म हो जाता है, या फूल जाता है, या ऊपर को आ जाता है, तो तब उसकी बड़ी निशानी ख़राब होने की होती है। तो अभी हम क्या करेंगे कि IPM को आज चेंज करेंगे, लेकिन आज IPM आपको मैं निकालना सिखाऊंगा कि आपने IPM को प्रॉपरली निकालना कैसे है, क्योंकि आसानी से, यानी कि जो जल्दी और आसानी से, क्योंकि अक्सर इसके जो टांके हैं वो बहुत जल्दी जो है वो डिसोल्डर नहीं होते हैं। तो आज इसको डिसोल्डर करते हैं आसानी से, और इसको देखते हैं कि ये क्या आज हम कर सकते हैं जल्दी जल्दी कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इस IPM को जो है वो डिसोल्डर करेंगे और यहाँ से इसको निकालेंगे, आउट करेंगे। लेकिन इसके लिए जी टूल्स की ज़रूरत होगी, तो टूल्स के बगैर आप अच्छे से प्रॉपरली नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले तो ये देखें, इसको मैंने एक प्रॉपर स्टैंड में पकड़ा हुआ है। तो अगर आप इस तरह से होल्ड कर लेंगे इसको, तो ये देखें ये हिलता नहीं है, जितना मर्जी ज़ोर लगा लें, क्योंकि यहाँ पर ये टाइट हो जाता है। और ये जो स्टैंड है इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी बनाने में भी, और बाद में इसको यूज़ करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और इसी तरह से देखें यहाँ पे मेरा जो है वो ऑटोमेटिक डिसोल्डरिंग स्टेशन है, तो ये मैंने बनाया हुआ है, और इस पर भी मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, तो आप इसके ज़रिए से भी अच्छे से ये कर सकते हैं। और मैं अब आपको तरीका बताऊँगा कि आपने कैसे करना है, और बहुत आसानी से निकल आता है। अभी यहाँ पे चूँकि हमारा IPM है वो शक पे है, तो यानी कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ और ख़राब हो सकता है, तो हमने IPM निकाल के सिर्फ चेक करना है, और अगर ख़राब हुआ तो फिर चेंज कर देंगे। तो इसके लिए फिर आपको एक और टूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और वो है जी यहाँ पे ये देखें जी, ये U टाइप जो टूल है ये आपके पास होने चाहिए। और ये देखें, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, और ये देखें इसके जो मुँह हैं देखें पकड़ने के लिए यहाँ पे बने हुए हैं, और यहाँ पे यानी कि ये थोड़ा सा ग्रिपिंग के लिए बने हुए हैं। मैं आपको ग्रिप करके दिखा देता हूँ। तो ये जो टूल है वो देखें, मैंने ऑलरेडी देखें IPM जो है वो इस पर देखें, ये ख़राब IPM को मैंने किया हुआ है। तो देखें ये जब ऐसे आता है तो फिर देखें यहाँ पे मैंने डालने के लिए इसको, ये देखें जी, तो ये एक ग्रिप बन जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको ग्रिप करना है। तो अभी देखें, ये देखें जी ग्रिप बन गई है। अब ये टूल जो है वो आप ख़ुद भी बना सकते हैं, बहुत आसान है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके साथ मैंने इसको खींचना है, लेकिन कैसे वो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो कैसे ये होगा, पॉसिबल कैसे होगा, तो वो आप वीडियो में देखते रहें कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं फ्यूचर में आपको एक और बहुत ज़बरदस्त टूल बताऊँगा, कि बल्कि मैंने वो ख़ुद बनाना है और मेरी अपनी ईजाद होगी वो, तो बहुत जल्द वो मैं लेके आऊँगा आपके लिए। लेकिन उस पर चूँकि काम कर रहे हैं अभी, तो अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो सका है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, सबसे पहले पेस्ट लगा देनी है जी। तो पेस्ट कैसे लगानी है, आपके पास काविया होना चाहिए। तो काविया अच्छा वाला होगा तो बहुत अच्छी बात है। काविया के साथ आपने ये तमाम पेस्ट जो है लगा देनी है। यहाँ पे क्योंकि मैंने IPM को बिल्कुल ठीक निकालना है, तो तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने पहले नरम करना है। तो नरम कैसे होंगे, देखें ये काविया जो है मेरा जो सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग आयरन है, ये 380 डिग्री पे ये इस वक्त हॉट है। तो ये देखें मैं सबको जो है ये इस तरह कर लूँगा, ताकि एक दफ़ा जो है ये सेट हो जाए और मेरा जो आसानी से काम जो है वो कंप्लीट होना शुरू हो जाए। तो ये इस पर थोड़ा टाइम लगता है, इसी तरह से कर लेना है आपने सबको। ये इस तरफ को भी मैं कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ आगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम पॉइंट्स जो हैं वो मैंने तकरीबन कर दिए हैं। तो अगर इनके ऊपर सिलिकॉन हो तो सिलिकॉन भी साफ़ कर लें, तो और भी आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, देखें मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं अभी आज इस्तेमाल कर रहा हूँ जी ये डिसोल्डरिंग स्टेशन। तो देखें इसको आज इस्तेमाल करेंगे, और ये देखें जी लगाया, और इसको तो ये निकल गया। बस इतना करना है कि ऊपर से जितना माल है आपने निकाल देना है। अगर तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर रह जाएगा तो उसका हल आगे नेक्स्ट जो हम काम करेंगे उससे हो जाएगा। तो देखें अब ये देखें जी ये सक हो गया। तो इसी तरह से हम ये सारे करते जाएंगे। ये तकरीबन मेरे सारे जो हैं वो निकल गए हैं, और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल साफ़ निकले हैं। तो अगर इस तरह से साफ़ हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रहते होते तो फिर उसका इलाज मेरे पास आगे मौजूद है।
तो वो मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और वही मेन पॉइंट होगा। तो देखें ये हो गया, बस इनको थोड़ा थोड़ा खाली कर लेना है, इतना हो जाए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोल्डरिंग नहीं होनी चाहिए, वरना तो फिर वो मसला करता है। सिर्फ इतना कर लें। अगर आपके पास ऑटोमेटिक डिसोल्डर नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल सकर भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखें इस वक्त मेरे पास दूसरा सकर मौजूद है, तो मैं देखें नॉर्मल अगर आपके पास सकर है तो फिर उसके साथ भी आप कर सकते हैं। टेम्परेली आप एक दफ़ा देखें इनको कर लें, जैसे मैं कर रहा हूँ देखें। तो ये देखें जी ये हो रहा है। ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से खाली हो चुके हैं और जो बिल्कुल भी मसला नहीं है इनमें। देखें जी अब यहाँ पे क्या हुआ है कि काफ़ी हद तक मैंने इनकी सफाई कर दी है। अब इतना सफाई हो गया कि मैं इनको क्या करूँगा कि मैं जो टूल आपको दिखाया था वो टूल देखें, ये रहा जी टूल। अब यहाँ पे मैंने इस टूल को IPM के ऊपर लगा लूँगा और 1 बाय 1 साइड को मैं निकालना शुरू करूँगा। तो थोड़ा सा ज़ोर लगाऊँगा, देखता हूँ, चेक करता हूँ। तो अगर नहीं जी अभी नहीं, ये अभी सख्त है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा जी, अभी जो इस्तेमाल होगी जी वो होगी जी हॉट एयर। तो देखें मेरे पास हॉट एयर मौजूद है, तो इसको मैं 380 डिग्री पे मैं इसको सेट कर लूँगा। तो 380 डिग्री तक मैं इसको ले जाऊँगा। ये देखें जी 380 डिग्री मैंने इसको तकरीबन सेट कर लिया है और जो एयर फ्लो है वो 6 नंबर मैंने सेट किए हैं। अब यहाँ पे देखें उसको मैंने बांध दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको मैंने स्लोली जी इसको गर्म करेंगे। अब यहाँ पे गर्म करेंगे इन सब पॉइंट्स को, और अब मैंने वो देखे टूल नीचे रखा हुआ है, लगाया हुआ है, तो उस साइड पे मैं ले जाता हूँ। तो देखें जी क्योंकि यहाँ पे मैंने स्लो आपने वो देनी है, बड़ी हीट गन से या बड़े किसी चीज़ से आपने काम नहीं करना है, वरना तो आपका यहाँ पे कैपेसिटर्स वगैरह या डायोड्स वगैरह फट जाएंगी। तो आपने क्या करना है कि इसी तरह का हीट स्टेशन या हीट गन लेनी है। इससे काम करने से ये आसानी होगी कि बाकी की आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके ख़राब नहीं होंगे। तो देखें यहाँ पे मैं इसको हॉट करता जाऊँगा, तो पूरी लाइन को एक दफ़ा, और बहुत आसानी से देखें मैं इसकी 1 साइड भी निकाल लूँगा और 2 साइड भी। तो इस तरह से आसानी से मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेंगे इसके ऊपर इसको हॉट करने में, लेकिन जब मैं IPM पे थोड़ा सा मैंने हल्का सा प्रेशर रखा हुआ है ताकि अगर जब गर्म हो जाता है कोई भी साइड पहले तो वो बाहर आ जाएगी। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, अदरवाइज़ आप पिन तोड़ देंगे, और अगर आपका IPM ठीक होगा तो पिन टूट गई तो IPM ख़त्म। तो देखें मैं इसको करते जा रहा हूँ और ये थोड़ी देर में अभी गर्म होके तो बाहर आ जाएगी। और ये देखें जी थोड़ी देर में अभी आने वाली जी, शुरू हो गया है, स्टार्ट हो ही चुका है, लेकिन ये ज़ोर ज़रा जल्दी इस तरह घुमाते जाएं तो ये बाहर आ जाएगी। और ये वाली साइड निकल गई। अब यहाँ पे दूसरी साइड को भी गर्म कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जब दूसरी साइड को निकालना है तो उसके लिए देखें नोज़ प्लायर का फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा में तो नोज़ प्लायर नहीं लगता है, जब एक साइड निकल आए तो दूसरी को हम पकड़ के तो निकाल सकते हैं। तो देखें मैं हल्का सा नोज़ प्लायर से पकड़ लूँगा और नीचे की तरफ प्रेशर रखूँगा। तो देखें यहाँ पे इसको गर्म करूँगा। तो ये बस ये है कि प्रेशर आपने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखना है। अगर आप हैवी प्रेशर रखेंगे तो फिर ये कोई ना कोई पिन टूट जाएगी, तो पिन टूट गई तो फिर इसका 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपने इसको बहुत ही आराम से तसल्ली से काम करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी की तो समझें कि IPM जो है वो ख़त्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करके देखें IPM जो है वो पिनें जो हैं वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। अब स्लोली एक एक पिन जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो जूँ मैं जाएगी तो मुझे पता चलता जाएगा। अब ये लास्ट वाली पिनें जो हैं वो ज़्यादा सख्त हैं, तो इनको थोड़ा ज़्यादा हीट दे देते हैं। तो बाकी मेरे ख़्याल में वो पहले से ही फ़ारग हुई हैं, खाली हैं, इसलिए इतना मसला नहीं है। और ये जो न्यूट्रल वाली हैं ये पिनें ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत है, तो अब यहाँ पे इनको गर्म कर देंगे, बल्कि बाकी पॉइंट भी ज़रूरत पड़ रही है जी।
तो इससे ये फ़ायदा होता है कि बोर्ड का जो है ना, बोर्ड भी डैमेज नहीं होता और ये जो IPM है वो भी आसानी से निकल आता है। अब यहाँ पे देखें ये जो पिने हैं ये बहुत ज़्यादा गर्माइश चाहिए इनको। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये तमाम पिनें जो हैं वो आसानी से निकल आई हैं और IPM जो है वो हमने निकाल दी है। अब आप देख सकते हैं कि इसको हमने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको बाहर निकाल लिया है। फुल पिनें हैं इसकी और अब हम इसको टेस्ट भी कर लेंगे। अगर इसकी पिनें निकालते हुए थोड़ी बहुत ही टेढ़ी हो जाएं तो वो उससे परेशानी हो ना, उसको बड़े ही प्यार के साथ सीधा कर लें ताकि पिन टूटने ना पाए। अगर ये पिन यहाँ से बिल्कुल यहाँ से टूट जाती है तो फिर ये आपका IPM जो है वो आपके लिए फालतू हो जाता है, बेकार हो जाता है जी। अब यहाँ पे इस IPM को हम टेस्ट कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं कि ये ख़राब है कि सही है। तो जो हमें 0 दिखा रहा था तो यहाँ पे एक पॉइंट पे चेक करते हैं। अच्छा ये देखें जी, ओह ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है जी इसका। अच्छा आगे चेक कर लेते हैं। ये नहीं शो होना चाहिए, ये भी नहीं शो होना चाहिए और ये शो होना चाहिए। तो ये जी वोल्टेज बिल्कुल सही दिखा रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक दिखा रहा है जी। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाते हैं तो क्या करता है जी, इसके साथ शो होना चाहिए। तो IPM कैसे टेस्ट किया जाता है उसके लिए ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है, तो अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। तो देखें ये भी बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट भी, और ये नेक्स्ट जो है इसके साथ शो होना चाहिए और लास्ट पिन पे पॉजिटिव पे शो होना चाहिए। तो बिल्कुल ये जी ये बिल्कुल ठीक है जी। तो IPM हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलते हैं जी इस PCB की तरफ। तो PCB को देखते हैं कि PCB में क्या फ़ॉल्ट है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी इसके पॉजिटिव नेगेटिव को। तो क्या करता है जी, ये तो जी अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसमें IPM मौजूद नहीं है तो शॉर्ट आया, तो इसका मतलब है कोई और चीज़ इसमें ख़राब है। तो अब वो मुकम्मल इस बोर्ड को टेस्ट करना पड़ेगा जी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन चारों कैपेसिटर को बाहर निकाल लेंगे, बल्कि हम ऐसा करेंगे 3 निकालेंगे तो चौथे का खुद ब खुद पता चल जाएगा। फिर अगर वो ख़राब हुआ तो वो भी निकाल लेंगे। तो चलें इन कैपेसिटर्स को बाहर निकालते हैं और फिर इनकी टेस्टिंग करते हैं कि इनमें कोई मसला है कि नहीं। अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया है कि ये तमाम जो कैपेसिटर्स थे उनको बाहर निकाल लिया। देखें चारों कैपेसिटर लेकिन ठीक बिल्कुल ओके। ये इसकी जी मैंने ZNRs थी, इनको चेक कर लिया। वैसे तो ZNR जो होती है वो फ्यूज़ उड़ाती है, तो ये मैंने चेक करने के लिए वैसे खोल ली कि कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है इनमें। ये कैपेसिटर खोला था, ये भी ठीक है। ये IGBT देखें, IGBT भी खोल लिया हुआ है, सही है। IPM भी खोल लिया, सही है। अभी तक जो है वो शॉर्ट सर्किट यहाँ से नहीं मिल सका है, क्योंकि जिस चीज़ पे भी हाथ लगाएं तो वो शॉर्ट है और इसलिए कोई समझ नहीं आ रही किस जगह पे शॉर्ट है। तो इसलिए जो है अब इसका जो ये IPM है, ये फ़ैन IPM, तो इसको मैं सोच रहा हूँ खोलने की। अभी भी यहाँ पे जो है वैसे का वैसा ही है वो शॉर्ट सर्किट। तो मैं देखें यहाँ पे जब मैं लगाता हूँ तो काफ़ी चीज़ें मैंने निकाल ली हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये आवाज़ आएगी आपको। देखें जी नेगेटिव पॉजिटिव में बिल्कुल भी ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट जो है वो शॉर्ट है। अब यहाँ पे जब ये शॉर्ट ख़त्म नहीं हो रही है तो फिर हम क्या करते हैं कि ये IPM जो है ये भी हाई इसमें वोल्टेजेस होते हैं, तो इसको भी चेक कर लेते हैं निकाल के, क्योंकि हाई साइड में तो यही चीज़ें थी तो वो मैंने तमाम की तमाम निकाल ली हुई हैं। इसके अलावा मैंने ये लो साइड चेक किया है तो लो साइड पे कोई ऐसा मसला नहीं नज़र आ रहा मुझे। चलें ये IPM रह गया, इसको निकालते हैं, फिर देखते हैं कि आगे इस PCB में क्या चांस है ठीक होने के। अब यहाँ पे जी सर का दर्द जो है वो ठीक हो चुका है, इसलिए कि ये PCB का फॉल्ट मिल चुका है। तो वो क्या है जी, तो वो आप देख सकते हैं कि ये वाला IPM। तो देखें इस IPM को यहाँ पे ब्रस्ट हुआ था, आप देख सकते हैं। मैं आपको IPM भी दिखा देता हूँ। तो ये इसके नीचे छुपा हुआ था, इसलिए फ़िज़िकल तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, और बाकी जो है हर तरफ इसने PCB के अंदर शॉर्ट ही शॉर्ट डाल दी हुई थी। तो देखें इसको मैंने जब निकाला है तो इसकी कुछ शक्ल इस तरह से है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि नज़दीक करके। तो देखें ये देखें जी ये मुकम्मल तौर पे ब्रस्ट हुआ है, और ये देखें इसमें क्रैक भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं आसानी से। तो अब इसको हम चेंज कर देंगे।